गाइस, अगर आप अपनी स्पाइन हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हो तो उसके लिए मैं आज आपको एक मूवमेंट गाइड करने जा रहा हूँ विच इज़ वेरी गुड फॉर द ऑब्लिक्स, ट्रांसवर्स एंड क्यूएल मसल। हम जिम में न्यूट्रल बैक को प्रायोरिटी देते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग को प्रायोरिटी देते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग को प्रायोरिटी देते हैं, बट बहुत कम लोग हैं जो कि अपनी स्पाइन की साइड बेंडिंग को प्रायोरिटाइज करते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ बैक हाइपर और इस एक्सरसाइज का नाम है लैटरल फ्लेक्शन ऑन बैक हाइपर। एग्जीक्यूशन देखो, बोथ लेग्स आपके पीछे भी रह सकते हैं। अगर आपको और स्टेबिलिटी चाहिए तो आप लेग को क्रॉस भी कर सकते हो। आर्म्स को क्रॉस करना है और यहाँ से जितना आप नीचे जा सकते हो उतना जाने का ट्राई करो। फील स्ट्रेच हेयर एंड ऊपर आकर कॉन्ट्रैक्ट। बहुत लोग इसमें एक मिस्टेक करते हैं कि वो सिर्फ यहाँ तक जाते हैं एंड अप एंड डाउन करते रहते हैं। इन मसल्स को पूरी तरीके से स्ट्रेच नहीं होने देते हैं, तो स्ट्रेच को प्रायोरिटी देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम इसेंट्रिक लोडिंग भी बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जिम में वेट उठाते हैं, ठीक है, हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग बेहतर रहती है, बैकवर्ड बेंडिंग बेहतर रहती है, बट हम लोग इन मसल्स को प्रायोरिटी नहीं देते हैं और देते भी हैं तो सिर्फ कॉन्सेंट्रिक मोड में। जैसे आप रसियन ट्विस्ट कर रहे हो, अगर आप हैंगिंग कर रहे हो तो साइड लेग रेजेस कर रहे हो, उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मसल प्रॉपरली स्ट्रेच नहीं हो पाता है। इस एक्सरसाइज के थ्रू मसल स्ट्रेच भी हो रहा है अच्छा और कॉन्ट्रैक्ट भी। तो आपकी स्पाइन की लॉन्जेविटी के लिए ये मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको इस मूवमेंट को कैसे परफॉर्म करना है, तो लेवल 1 था। अब अगर चाहते हो कि इसमें आप और भी एडवांस जा सको तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने आर्म्स को ओवरहेड पोजीशन में लेकर जाना है लाइक दिस। स्ट्रेच, अब इसमें आपकी लैट भी स्ट्रेच होगी, क्यूएल ऑब्लिक्स भी स्ट्रेच होंगे। गो डाउन। अब ये मूवमेंट और भी ज़्यादा एडवांस हो गई, ठीक है। ये सी दिस 1 स्ट्रेच 2। अगर आप इसमें 8 to 10 रेप्स इजीली कर पा रहे हो तो इसके बाद आप अपने आर्म्स में वेट भी ले सकते हो। जैसे आई एम यूजिंग 2 kg डंबल, आप इसकी जगह प्लेट का यूज़ भी कर सकते हो। आर्म्स ओवरहेड, गो डाउन, ये देखो, एंड अप। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम लोगों को आर्च में बहुत सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करने की ऐसी हैबिट हो गई है, तो स्पाइन में उनके बहुत ज़्यादा लॉर्डोसिस क्रिएट हो गया है। जब वो इस मूवमेंट को परफॉर्म करने जाएंगे तो इस मशीन पर बैठते ही उनकी स्पाइन में आर्च बनने लग जाएगा। तो मेक हॉलो एज मच एज यू कैन, तभी आप इन मसल्स को ठीक से स्ट्रेच कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, आर्च बनेगा, आपकी अपर बैक पीछे जाएगी, आपका हिप फॉरवर्ड जा रहा होगा, एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करने में भी प्रॉब्लम होगी और उतना इफ़ेक्टिव भी नहीं रहेगी एक्सरसाइज। गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इन मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से बहुत लोगों को लोअर बैक पेन भी होता है। जैसे मे बी उनका क्यूएल टाइट है, ट्रांसवर्स टाइट है या ऑब्लिक्स टाइट है, तो ओवरऑल टाइटनेस की वजह से लोअर बैक पेन भी अराइज होते हैं। अगर आप चाहते हो ऐसे इश्यूज़ आपके साथ ना हो तो अपनी स्पाइन हेल्थ को प्रायोरिटी दो और उसमें इस मूवमेंट का सबसे बड़ा रोल है। गाइस, आपने देखा होगा मैं कहीं से भी वेट उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं राउंड बैक करके भी वेट उठाता हूँ। क्यों उठा पाता हूँ पता है? क्योंकि मैं इन सभी मूवमेंट्स को भी इक्वली प्रायोरिटी देता हूँ। मैं स्पाइन न्यूट्रल में भी वेट उठाता हूँ, मैं राउंड बैक करके भी वेट उठाता हूँ, इंजरी फ्री, मुझे कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है। अगर आप भी अपनी स्पाइन को अनब्रेकेबल बनाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं और भी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा।